हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। आज दोस्तों हम लोग लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। वो भी दोस्तों प्रीवियस से सवाल हम लोग करने वाले हैं जो 8/3/2020 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी सवाल होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना कर पाते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी मूल मात्रक नहीं है? इनमें से दोस्तों मूल मात्रक ऑप्शन नंबर डी जो है ओम एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता। कुल दोस्तों मूल मात्रकों की संख्या 7 होता है। 7 कौन कौन है फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, केडेला और मोल। ये एक दोस्तों 7 मूल मात्रक है, लेकिन जो ओम है दोस्तों ये एक व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, गेमेक्सिन और डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका एक महत्वपूर्ण यौगिक है? दोस्तों क्लोरीन का एक महत्वपूर्ण यौगिक हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पर डैश की जगह पर क्या भराएगा बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देन भरा जाएगा। क्या दोस्तों? देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है, चिनुक एक यूएसए का हवा है, एकदम राइट है। ये दोस्तों फोन भी दोस्तों आल्पस पर्वत का, ये भी राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है यही आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होते। तो कुछ सिरोक जो दोस्तों है, सिरोक जो है एक प्रकार से ये दोस्तों सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाले एक गर्म हवा है, ना कि कनाडा में। लू दोस्तों भारत में होता, एकदम राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 5 नंबर, निम्नलिखित में से एस एकल बंद ओ एकल बंद एस बंद प्रदर्शित करता है, बताइए किसको प्रदर्शित करता? 5 का राइट आंसर हो जाएगा H2SO7 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य नहीं है, ताराकाट एक सौर मंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, स्वर्मिंग चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है बताइएगा। तो ये आपको राजमार्ग के विकास के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये डार्विन जी के द्वारा किया गया। ये दोस्तों मैथ के सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, जो बहुत ही इजी सवाल है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति से ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? किस वर्ष दोस्तों? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 2020 के बीच। अब 12 नंबर दोस्तों सवाल है, ये आप इंग्लिश के सवाल है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही बताता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु एक नर प्रजनन तंत्र के आते हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू कर दिया था? किस वर्ष लागू कर दिया था? ये 1765 में। कब दोस्तों? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रभुता संप्रभुता का लक्षण ही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी अवशिष्टता एक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का संबंध है। आर्टिकल जो 368 है ये दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है। कभी भी आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2001 और 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रहा था? तो 25.07% का। नेक्स्ट, अशोक के प्रशस्त अभिलेख डैश के प्रतीक थे। किसका प्रतीक था बताइएगा। तो ये दोस्तों प्रशासन का प्रतीक था। नेक्स्ट है, एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर जो होता है उसका जो तंतु बना होता है दोस्तों ये नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल देखिएगा,
21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, एक घृणा प्रेम का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल का था, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मिला था? तो ये आप सभी जानते हैं, कालीबंगा में मिला था। नेक्स्ट, भारत का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? आर्टिकल 56 ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान करता जो 5 वर्ष का हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण हो जाता था? तो ये दोस्तों औद्योगिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा सप्त स्थल में शामिल है? सप्त स्थल में शामिल था वो पश्चिमी घाट एक शामिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त करता है। ये दोस्तों संविधान का आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में गति में कौन सा तीव्रता है? बताइए, गति में कौन सा तीव्रता 19 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है। व्यष्टि बताएगा दोस्तों, व्यष्टि जो होता है दोस्तों व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और मांग की पूर्ति से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों +5 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना होता है। कौन सा एक सम्मिलित परियोजना है दोस्तों? गंडक परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, XE यानी जीनोन O2F2 की आकृति कैसी होती है? तो ये दोस्तों आपको कैसी देखने को मिलेगा? त्रिकोणीय, पिरामिड और सीसॉ, ये दोस्तों दोनों आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिछले प्रीवियस ईयर में दोनों आंसर राइट बताया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। 34 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिएगा। 35 नंबर सवाल है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द ये आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रवाद से। नेक्स्ट सवाल है, डायबोरन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके क्या देता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, B2S6 × 2NH3 देगा। नेक्स्ट, एड्स रोग का जनक है। एड्स रोग का जनक विषाणु से हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में प्राथमिक समर्पण संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या क्या हो सकता है? तो ये दोस्तों आपको क्या क्या हो सकता है? व्यक्तिगत साक्षरता हो जाएगा, सर्वेक्षण और समूह चर्चाएं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हुक के नियम को निरूपित करता है। हुक का जो नियम है दोस्तों प्रतिबल समानुपाती विकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित ही नहीं है? मादा से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनी, ये दोस्तों मादा प्रजनन से सम्मिलित नहीं है। 41 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा, किस अणु या आयन में अगुणित इलेक्ट्रॉन की नहीं होते? अगुणित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा O2 2 नेक्स्ट, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनाई गई थी? कौन सी समिति बनाई गई थी? ये दोस्तों तारापोर समिति हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल है, जो प्रतिशत के सवाल पूछे गए थे, मैथ्स के सवाल है। 44 का आंसर दीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यह सही अंग्रेजी अनुवाद में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869 को। यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट सवाल है, जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जीनर जो डायोड होता है ये आपको वोल्टता नियंत्रण में। नेक्स्ट, पुछताछ घास का मैदान, पुछताछ जो घास का मैदान है वह हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट, वह ट्रिपलेट कोड को अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। बताइए तो वह ट्रिपलेट कोड। तो 47 का हो जाएगा UAA, यही दोस्तों आपका ट्रिपलेट कोड हो जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल है, SI मात्रक में वोल्टता समानता नियतांक का मान कितना होता है? बताइएगा। 48 का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन हो जाएगा राइट आंसर।
49 नंबर सवाल है, बुलियन नियम अनुसार a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है। बुलियन नियम अनुसार a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों मैथ के सवाल है। हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है, कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है। तो दोस्तों राइट जो आंसर हो जाएगा फायरोनोसोम। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसने वाटर फ्रेम नामक काटाई मशीन का आविष्कार किया था। किसने किया था, तो ये दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कुमार गर्दम बेजोर गायिका किससे मानते थे, किसे मानते थे बताइए। तो वो दोस्तों जो किसे मानते थे वो लता मंगेशकर जी के मानते थे। 54 नंबर सवाल इंग्लिश के, आप लोग देख लीजिएगा। 55 नंबर हम लोग सवाल देखने वाले हैं, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। उसे हम लोग लवणोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो वो दोस्तों आपको पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट, 57 नंबर सवाल मैथ के, आप लोग देख लीजिएगा। 58 नंबर सवाल, बी और Mg तथा एल्युमिनियम में निम्नलिखित में किसका द्वितीय आयन विभव अधिक हो जाएगा। जो अधिक इनमें से किसका हो जाएगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का। नेक्स्ट, ब्रॉन ध्वनि सबसे तेज संचरित करता, ध्वनि सबसे तेज संचरण करता है, किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि करेगा बताइएगा। 59 का राइट आंसर दीजिएगा फटाफट। तो दोस्तों ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव में। नेक्स्ट, यहाँ पर सवाल है 10 प्रक्षेपण का प्रसरण 4 है, यदि प्रक्षेपण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रक्षेपण की प्रसरण क्या होगा, तो वो दोस्तों 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो वो दोस्तों कामायनी, कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, आप लोग मैथ के सवाल है देख लीजिएगा। 63 नंबर सवाल है, भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खाते को जमा मदों में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वसंतीकरण, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर निम्नलिखित में एल्केन के IUPAC नाम को पहचान करिए, बताइए दोस्तों। 65 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 2 और 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सवाल देख लेते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनाजन क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त का पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। हिंदी के दोस्तों सवाल आ चुका है, तो जयशंकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किसके लिए हितों में है, तो दोस्तों नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी मैथ के सवाल आ चुका है, DX वाले 12th के लेवल का सवाल है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होम की खोज किसने की थी, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, वो बर्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। नेक्स्ट, अण्विकरण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, एकमात्र दोस्तों स्रोत हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट, 72 नंबर सवाल है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा, तो ब्याज की दर घट जाती है। नेक्स्ट, साहित्य का शुद्ध शब्द, साहित्य जो है वो शुद्ध रूप से कैसा होगा बताइए, तो शुद्ध रूप से साहित्यक होता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित थे, किस चीज के निर्मित थे, तो वहां पर आपको देखने को मिले सेल खरी का, सेल खरी से। नेक्स्ट, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो हीरा हो जाता है। नेक्स्ट, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है, रचना की जो विद्या होगा वो संस्करण। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा बताइएगा, तो 78 का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट,
79 नंबर सवाल है, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वह किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपको विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? जल चक्र में बताइएगा। 80 का जो राइट आंसर होगा संचलन हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, संयोजक यौगिक है, बताइए। 81 का राइट क्या होगा? संयोजक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते। नेक्स्ट है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग शून्य काल कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कुल देखने को मिलेगा 40। नेक्स्ट 85 नंबर सवाल है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत में क्या लोच होगी? तो वहां पर आपको इकाई में कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ के सवाल देख लीजिएगा। निम्न 88 नंबर सवाल है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है वो दोस्तों मितभाषी हो जाएगा। नेक्स्ट मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ मिट्टी होता है या भूमि कह सकते हैं। नेक्स्ट विद्यालय की इमारत को रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? उससे हम पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहते हैं। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? वो एक वैचारिक है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे? तो दोस्तों सारनाथ से। नेक्स्ट है, ये किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था? वो दोस्तों अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? वो आपका राइट हो जाएगा योजना आयोग। नेक्स्ट अंतिम सवाल है, पानी से बनाने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होता है? तो वो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। आगे दोस्तों मैथ के सवाल है, तो हम लोग 95 क्वेश्चन तक ही करने वाले हैं। थैंक यू।